हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस आरओ के महारिवीजन के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के पश्चात आज से सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हम यहां पर शुरू करने रहे हैं। सामान्य हिंदी जो कि आपको देखा जाए तो 60 नंबर का यहां पर पेपर आता है और इसमें आप यहां पर मैक्सिमम स्कोर करके मुख्य परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इसकी तैयारी करते समय इसकी थ्योरी और एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके हम यहां पर पता लगा सकते हैं कि तैयारी किस बेसिस पे किए जाए, किस तरीके के क्वेश्चन और कहां पर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। इसलिए आरओ की हिंदी की तैयारी को लेकर के हम इस क्लासेस में थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ आरओ के सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी यहाँ पर आपको एनालिसिस किया जाएगा, वहाँ पर उसको भी प्रैक्टिस किया जाएगा। अर्थात इस सीरीज के माध्यम से हम यहाँ पर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को भी हल करेंगे, सामान्य हिंदी की थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट भी आपको लगाए जाएंगे। इसलिए डेली शाम को 6:30 बजे आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ करके सामान्य हिंदी की तैयारी को यहाँ पर अपनी बेहतर बना सकते हैं। देखा जाए तो टोटल 6 टॉपिक हैं जो कि सामान्य हिंदी के पेपर में आरओ की द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम इस सीरीज में सबसे पहले उन्हीं 6 टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी के लिए जो भी अन्य टॉपिक पूछे जाएंगे उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर सबसे पहले वो 6 टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर देखें तो विलोम शब्द है। इसके अलावा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को लेकर के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष, विशेषण और पर्यायवाची, ये टॉपिक आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक को लेकर के हम एक एक यहाँ पर वीडियो बनाएंगे और उसके पश्चात फिर यहाँ पर इनके प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो पहले जो 6 वीडियो होंगे हर टॉपिक पर एक एक वीडियो आएगा, उनको यहाँ पर थ्योरी होगी, उनकी एमसीक्यू होगी और उसके बाद इन 6 टॉपिक के खत्म होने के बाद फिर इनका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जाएंगे। तो आपको मेरे साथ यहाँ पर रेगुलर जुड़े रहना है, सीरीज को यहाँ पर फॉलो अप करना है और बाकी यहाँ पर आपको कोई अन्य दिक्कत आती है, उसका समाधान चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। प्रयास कैसा है उसके बारे में जरूर बताइएगा, सीरीज कैसी चल रही है उसके बारे में बताइएगा, सुझाव भी यहाँ पर जो भी और भी बेहतर किया जा सकता है वो भी जरूर बताएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ पे समझते हैं कि विलोम शब्द यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, हम विलोम शब्द कहते किसे हैं। देखिए, विलोम शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा यानी कि विपरीत। कोई भी शब्द और उसके विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं या उल्टे शब्द कहते हैं या विपरीत शब्द कहते हैं। तो कहने का जो मतलब हुआ, किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाला जो शब्द होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। अब विपरीतार्थक जो है, विपरीतार्थक शब्दों को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची और विलोम शब्द भी यहाँ पर इन्हें कहा जाता है। यदि आपको यहाँ पर विलोम शब्द नहीं लिखा है, विपरीतार्थक शब्द नहीं लिखा है, उसकी जगह पर यदि आपको प्रतिलोमार्थक शब्द लिखा है, विपर्यायवाची लिखा है, तो वो भी उनका भी मतलब क्या होता है? विलोम शब्द ही होता है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। इसी तरीके से विलोम शब्द उसी परिवार का होना चाहिए जिस परिवार का यहाँ पर मूल शब्द होता है, उससे अलग यहाँ पे नहीं हो सकता है। एक ही परिवार के शब्द हो सकते हैं जो विलोम एक दूसरे के होते हैं या विपरीत अर्थक यहाँ पे शब्द कहे जाते हैं। जब आप विलोम शब्द को लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या? कि शब्द जिस प्रकार का हो, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण, इनका ध्यान रखना है कि मूल रूप से जो शब्द आपसे पूछा गया है, जिस शब्द का आपको कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, वो कैसा है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है? उसका विपरीतार्थी शब्द भी आपको उसी कोट का यहाँ पर चुनना होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग पर जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी थोड़ा समझेंगे। इन विपरीतार्थक शब्दों की जो रचना है वो कई प्रकार से हो सकती है। कभी कभी ये पूर्णतार्थक, कोई भिन्न शब्द, विपरीत अर्थक इत्यादि शब्द भी आपको यहाँ पे प्रयुक्त हो सकते हैं। जरूर नहीं कहते ना, हर एक रूल्स में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो प्रक्रियागत चीजों में हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि विलोम शब्द को पढ़ते समय कभी कभी आपको मूल शब्द से इतर भी विलोम शब्द निकल कर आते हैं। कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर एक विरोधी अर्थ देने वाले शब्द भी यहाँ पर आपको बना लिए जाते हैं। इन सब के एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे। आपको शायद ऐसा ना समझ में आए तो हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से थोड़ा ध्यान देंगे, तब यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
इसको समझने के लिए हम इसके टाइप्स पे जाते हैं। देखिए, जब आप विपरीतार्थक शब्दों की बात करते हैं तो इनकी रचना जो टोटल होती है वो 7 प्रकार से की जा सकती है। पहला, प्रचलित शब्दों के विपरीतार्थक शब्दों की रचना करना। दूसरा, स्वतंत्र शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों को बनाया जाना। तीसरा, किसी उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा नए और निर्मित यहां पर विपरीत अर्थक शब्द को बनाया जाना। चौथा, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा निर्मित यहां पर विपरीतार्थक शब्द। आ या अन के प्रयोग से निर्मित विपरीतार्थक शब्द। लिंग परिवर्तन के द्वारा निर्मित कोई विपरीतार्थक शब्द, या एक साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द। तो यहां पर इस 7 तरीके से विलोम शब्दों की रचना मूलतः की जा सकती है, और उनमें आप यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से टाइप्स के हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप विलोम शब्द का यहां पे चयन करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम आपका हमेशा विशेषण होगा, तद्भव तत्सम का विलोम शब्द हमेशा तद्भव तत्सम ही होना चाहिए। इससे इतर आप कोई विलोम शब्दों का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पर विपरीत शब्दों का जो चयन करना है, आपको उसी वर्ग कोटि परिवार का चयन करना है जिस वहां पर कोटि परिवार का आपसे पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी शब्द जो है, ठीक है, जो सामान्यतः आप जो शब्द यहां पर विलोम शब्दों में देखेंगे, आ, अप, अन, निस, निर, वी, प्रति, दुर, दुस और कु, ये ऐसे शब्द हैं, इनमें उपसर्गों के प्रयोग से आप विपरीत अर्थक शब्दों की रचना यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा जब स्वतंत्र रूप से विपरीतार्थक शब्दों को निर्माण किया जाता है, जैसे कि लाभ का जो विलोम होगा क्या होगा? हानि होगा। देखा जाए तो एक दूसरे से एकदम अलग है, विपरीत है, लाभ हानि, ठीक है। अगर यहां पे लाभ का विलोम शब्द हम अलाभ लिख दें तो इसमें भाषा की सुंदरता प्रभावित होती है, तो हम यहां पे लाभ का अलाभ नहीं लिखते हैं, लाभ से एक स्वतंत्र शब्द हम हानि यहां पर लिख देते हैं। इसी तरीके से अलाभ शब्द का लाभ यहां पर विपरीतार्थक शब्द नहीं होते हैं। अतः उपसर्गों तथा स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों के द्वारा प्रचलित सुंदरतम भाषा स्थिति विलोम का यहां पर आपको चयन किया जाता है। तो जब भी आप विलोम शब्दों की यहां पे बात करते हैं तो हमेशा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं विलोम शब्दों के बारे में, तो यहाँ पर इनके टाइप्स क्या हैं, कौन से किस तरीके से बन रहे हैं, अगर आप इनका जब ये कहते हैं ना, जब आपकी थ्योरी यहाँ पर क्लियर हो रहेगी तो आप इनके शब्दों की जो संरचना है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अन्यथा सिर्फ रटने के संदर्भ से जाएंगे तो कई बार ये आप वहाँ पे कौन कैसे बन रहा है इसका अर्थ यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि विलोम शब्दों को आप बेहतर तरीके से समझने में यहाँ पर मदद करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन भी हल कराऊंगा, 10 क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे एमसीक्यू के, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपको विलोम शब्दों में पूछे गए हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुमारी का विलोम शब्द होता है विवाहिता। देखा जाए तो कुमारी विवाहिता दोनों ही एक अलग अलग शब्दों की संरचना है। अब यहाँ पे देखिए कल्पनातीत है, इसमें कल्पनीय है। ठीक है, तीत यहाँ पर आपको शब्द जो है हटा दिया गया। काज का आकाश, यहाँ पे उपसर्ग आपको जोड़ दिया गया है। कुफल का यहाँ पे सुफल कर दिया गया है। शब्दों में यहाँ पर हेरफेर, का को सा से चेंज किया गया। कृतकार्य का अकृतकार्य, यहाँ पे फिर से उपसर्ग लगा दिया गया। खल का देखिए सज्जन है, साधु है, अलग शब्द एक संरचना है। वर्जनीय को देखें ग्रहणीय, विहित को देखें अविहित, वैषम्य को देखें तो साम्य। संध्या, वंध्या, वंध्या, वंध्या का मतलब होता है यहाँ पे देखिए, वंध्या का मतलब होता है जो होता है बांध एक तरह के, और उर्रा का मतलब ज्यादा उपजाऊ। और इसी तरह के त्वकारी का विकारी का होता है एक तरीके से अविकारी। विनिर्णीत का होता है अनिर्णीत। तो प्रक्रिया का जो एग्जाम्पल है वो हमें समझने में मदद करते हैं कि विलोम शब्दों की जो हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है वो वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जैसे उनकी संरचना है। जैसे कि पदोन्नत को देखें तो वहां पे पदावनत लिखा जाता है। पदोन्नत का मतलब होता है पद में उन्नति, आगे बढ़ना। पदावनत मतलब पद से नीचे आना। परार्थ स्वार्थ, अपना पराया वाला माल हो गया एक तरीके से। परायत्त स्वायत्त, परिग्रह अपरिग्रह, परिगृहित परित्यक्त, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, क्षुब्ध शांत, चुक्ष असुक्ष, क्षति लाभ, त्रिकोण खटकोण, त्रिकुटी भ्रिकुटी, विवाद निर्णय। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आप यहाँ पर
विलोम शब्दों को पढ़ते समय उसका तात्पर्य क्या है, वो कैसे निकल रहे हैं, वो कैसे बनते हैं और किसका क्या विलोम शब्द होता है। या तो आप इसे रट सकते हैं या फिर थोड़ा सा यहाँ पर हम इसकी थ्योरी को अगर ध्यान में रखें तो इनको याद रखने में काफ़ी आसान रहता है या फिर इनको समझने में भी हमें आसान रहता है। अब अगर इसी बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं कि लाइक अगर आपको सामान्य हिंदी में विलोम शब्दों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति कैसी है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो आप इनका उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कितने लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ठीक है, पहला है गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। ठीक है, ये शब्द आपको यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये बताना है गरिमा का विलोम शब्द। यहां पर क्या होगा? लघिमा। क्या आएगा? बी आंसर यहां पे होगा। तो गरिमा का जो विलोम शब्द निकल कर आ रहा है लघिमा है, जो कि एक दूसरे से काफी मिलते जुलते शब्दों की एक संरचनागत चीजें हैं। उसके बाद आता है अल्पज्ञ। ठीक है, जो किसी को कम ज्ञान का होना, अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का विपरीत क्या होगा? जिसे बहुत सारा ज्ञान होगा, जो इससे सब चीजों का ज्ञाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। इसी तरीके से उपमान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन देख लें तो अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। उपमान का यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं यहाँ पर उपशब्द, यहाँ पे विलोम शब्द उपमान का क्या होगा, तो बताएं। अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। बहुत आसान है। उपमान, दोनों में उप का अमल है, में यहाँ पर अंतर आ जाएगा मान और में, और इसका अर्थ यहाँ पे निकल आएगा उपमान का उपमेय। इसी तरीके से मंद का विलोम शब्द क्या होता है? मंद का विलोम शब्द देखें, सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। मंद का मतलब क्या होगा? जो धीरे होता है, स्लो होता है किसी काम को करने की स्थिति में। ठीक है, तो उसके विपरीत क्या होगा? जो काम को तेजी से कर सके। तो द्रुत गति से भागना, दौड़ना, ये सारी चीजें, तेज गति से दौड़ने की चीजें। ठीक है, तो मंद का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? द्रुत हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन देखें, अदृश्य, निश्चित, दृष्टव्य, स्थूल। ABCD में से इसका ऑप्शन क्या निकल के आएगा? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो यहां पर आप देखें तो इसका उल्टा क्या होगा? सूक्ष्म का मतलब निकल कर आएगा स्थूल। यहां पर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन आया, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन में कहा कि प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या विगतकालीन। अब यहाँ पे अधुनातन को आपको पकड़ना है कि अधुनातन का विपरीतार्थक शब्द क्या निकल कर आएगा, A, B, C या D में से। तो यहाँ पे देखिए, जब अधुनातन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका विपरीतार्थक जो शब्द आपको निकल कर आएगा वो कौन सा होगा? पुरातन आता है। ठीक है, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? पुरातन है। इसी तरीके से अर्वाचीन, क्वेश्चन पूछा गया सही विलोम शब्द चुनिए। जैसे कि पूछा गया अर्वाचीन। अर्वाचीन का यहाँ पे आपको देखा जाए ऑप्शन दिया गया नूतन, नव्य, प्राचीन और नवीन। अर्वाचीन देखिए एक नवीनतम संदर्भ को यहाँ पर पूछा जाता है, और जब हम इसके उल्टे शब्दों की एक संरचना आप जानने की कोशिश करते हैं तो अर्वाचीन को हम प्राचीन से यहाँ पर कनेक्ट कर पाते हैं, जो इसका एक विलोम शब्द यहाँ पर निकल कर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्वाचीन का प्राचीन। इसके बाद परोक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य, अपरोक्ष। तो यहां पे हम देखें, परोक्ष का हमेशा क्या निकल कर आएगा? प्रत्यक्ष। क्या निकल कर आएगा? प्रत्यक्ष। परोक्ष जो कि यहां पर दिखाई न देता हो, छुपा हुआ हो। प्रत्यक्ष का मतलब जो यहां पर आपको सामने दिखता हो। इसी तरीके से पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतीचि, प्राची, पौवर्त्य, प्रत्यक्ष। पाश्चात्य देखिए यहाँ पुरातन एक घटनाक्रम चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है, और पाश्चात्य का जो विलोम शब्द निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? पौर्वत्य। तो यहाँ पर आपको देखा जाए पौर्वत्य को पाश्चात्य का यहाँ पर विलोम अर्थक शब्द माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आता है शाश्वत। शाश्वत का यहाँ पर विलोम शब्द क्या निकल कर आएगा? सदैव, नश्वर, अनश्वर, रहस्यमय। तो इसका हमेशा बहुत आसान सा है, शाश्वत अर्थात जो हमेशा रहने वाला है, और नश्वर यहाँ पर इसका विपरीतार्थक शब्द निकल आएगा जो कि यहाँ पर नष्ट हो जाता हो।
तो ये उसका विपरीतार्थक शब्द है। इस तरीके से जो विलोम शब्द आप जब भी पढ़ें, विलोम शब्दों को लेकर के देखिए, बहुत छोटी वीडियोस में आपको लेकर आऊँगा, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस लेकर नहीं आना है। हम यहाँ पे छोटी छोटी वीडियो 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक्स को हम 6 वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी थोड़ा समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर एक बड़ी सीरीज जो आएगी, जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आएंगे कम से कम 50-60 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एग्जाम होने तक, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक प्रैक्टिस हो सके, हिंदी से ज़्यादा आप पढ़ें क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें तो तैयारी जो हमें करनी है, थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी को पढ़ना है और बाकी यहाँ पर प्रैक्टिस लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक तरीके से समझ के रटना भर, वो उसमें आप बेहतर हो जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। हिंदी में मान के चलिए आपको ज़्यादा स्कोर भी लेके आने। बात करें कि यहाँ पे देखिए सिर्फ 60 नंबर का है। अब 60 नंबर में हमने कहा है कि कम से कम 50 टारगेट जरूर करिए। इसी तरह जीएस में 140 है तो 140 में हमें यहाँ पे कम से कम 90 जरूर टारगेट करने हैं, और ये टोटल हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 140 बन जाएगा। 140 का अगर हम टारगेट यहाँ पर सेट करके चलते हैं 200 में, ठीक है, 200 में अगर आप 140 टारगेट करके चलें तो यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आई होप यहाँ पर आपकी तैयारी इसी दृष्टिकोण से रहेगी कि 140 में 90 मुझे जीएस में सही करके आने हैं और 60 में कम से कम 50 हिंदी में सही करके आने हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। अल्टरनेट डेज में देखा जाए तो हिंदी की कोई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर भी हम आपको आते रहेंगे। तो शाम को 6:30 बजे मेरे साथ यहाँ पे जरूर जुड़े रहिए। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शाम को 6:30 बजे PM, ठीक है, मंडे टू सैटरडे यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्लासेस जो होंगी वो हिंदी की होंगी, यूपी का जीके और करंट अफेयर्स होगा, और साथ ही साथ आपको MCQ प्रैक्टिस सेट भी हम यहां पर वीक में कम से कम 1 जरूर करेंगे, या हो सकता है 2 कर लें। दूसरा जो होगा हम एक PYQP लेकर चलेंगे, एक आपको प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, एक होगा PYQ लेकर चलेंगे। 2 वीडियो आपको ये मिल जाएंगी। हिंदी की यहां पर देखा जाए 1 वीडियो आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा जो होगा जैसे कि MCQ में एक यहां पर हिंदी का रहेगा तो एक आपका GS का रहेगा। तो इस तरह के वीडियो लेकर आएंगे। यूपी में आपको देखा जाए तो 2 वीडियो इसकी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा वीक जो होगा वो पैक्ड रहेगा। कुछ ना कुछ वीक में हम सब कुछ अलग अलग चीजें डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ी हिंदी पढ़ेंगे, थोड़ा GS करेंगे, थोड़ा यहाँ पर हम करंट अफेयर्स भी करेंगे, थोड़ा साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको शाम को 6:30 बजे मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है आजाद UPSC एकेडमी चैनल पे। शाम को 6:30 बजे आपको डेली क्लासेस को जरूर लेना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।